एक सप्ताह पहले का मेरा जो सर्वे है, सर्वजीत बहुत भारी पड़ रहे हैं। फैक्टर ही मांझी को जिताएगा। पासवान के बहनोई की हार सुनिश्चित करने के लिए वहां 10 जनसभाएं की तेजस्वी यादव ने। बीजेपी के पक्ष में तो 2, तेजस्वी यादव के पक्ष में बहुत खर्चा कर रहा है। हजारों की भीड़ रहती है उसके साथ। कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लड़ाई कांटे की है कि 4 सांसद जीते थे, चारों राजपूत थे। बहुत धुआंधार, बहुत एग्रेसिव चुनाव कैंपेन है आरजेडी के उम्मीदवार का। तब बीजेपी को कोई नहीं हराएगा, क्योंकि मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। 2024 के लोकसभा चुनाव का आखिरी काउंटडाउन शुरू हो गया है। 19 तारीख से वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। 4 सीटों पर पहले चरण में बिहार में वोटिंग है और कहां किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, ये चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष जी। सर, आप खुद फील्ड में लगातार मौजूद हैं, किसका पलड़ा भारी लग रहा है? लगभग 4 सीटें हैं लोकसभा की। चारों सीटों के लिए पहले चरण में मतदान हो रहा है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं, जमुई से शुरू करते हैं। जमुई चिराग पासवान की संसदीय क्षेत्र है। वहीं से वो लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं। पहली बार 80,000 कुछ वोटों से जीते थे, लेकिन दूसरी बार 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत गए थे। तो वहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा है। 2 लाख वोटों का अंतर से जीते थे, तो 2 लाख से ज़्यादा वोट विपक्ष लाएगा ज़्यादा, तब तो जीतेगा ना। लेकिन वहाँ विपक्ष की उम्मीदवार भी स्थानीय है और यहाँ चिराग पासवान के बहनोई हैं। तो बाहरी भीतरी का मुद्दा बनाने की कोशिश की गई विपक्ष द्वारा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं रहा। देखिए, दरअसल जो प्रत्याशी है उसको तो लोग पहचानते भी नहीं हैं। चिराग पासवान का बहनोई है, ये सब जानते हैं, लेकिन उसने न तो काम किया है, तो कोई शिकायत भी उससे नहीं है और उस पर बहुत भरोसा भी नहीं है। लेकिन मोदी पर ज़रूर भरोसा है। मोदी फैक्टर ग्राउंड लेवल पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, जो जनगणना हुई बिहार में, जातीय जनगणना, उससे तो पता चल गया कि बिहार में सबसे ज़्यादा आबादी किसकी है? अति पिछड़ों की। और अति पिछड़े समाज के जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब हैं, वो काफ़ी प्रभावित हैं मोदी से। तो सीधे मोदी को देख रहे हैं। मैंने बात किया रैंडम सर्वे में, मुझे पता चला कि 5 किलो अनाज, पक्का मकान, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख का इलाज की व्यवस्था, गैस सिलेंडर, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है फैक्टर। मतलब उनको लगता है कि मोदी नहीं रहेंगे तो ये मिलेगा नहीं, ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। तो इस फैक्टर की वजह से वहाँ चुनाव मैदान में दम दिख रहा है एलजेपी का। अगर वो फैक्टर हटा दीजिए तो भारी पड़ जाएगा आरजेडी। अब देखना ये है कि वो फैक्टर वोट के दौरान कितना काम आता है, क्योंकि लोग वहाँ मोदी को देख रहे हैं, सीधे उम्मीदवार को नहीं देख रहे हैं। चुनौती ये है कि एक तो वहाँ स्थानीय उम्मीदवार है वहाँ की, जो पासवान बिरादरी से आती है, मतलब वो अर्चना रविदास बिरादरी से आती है। और उसकी चुनौती ये है कि रविदास के जो वोटर्स हैं वो 2 भागों में डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि बीएसपी का उम्मीदवार वहाँ खड़ा हो गया है। अगर बीएसपी के उम्मीदवार की तरफ रविदास नहीं जाते हैं, मतलब एकदम इंटैक्ट रहते हैं रविदास के पक्ष में, आरजेडी के प्रत्याशी के पक्ष में, तब मुश्किल बढ़ जाएगी अरुण भारती की। लेकिन अगर उसमें बंटवारा हो जाता है, बीएसपी का उम्मीदवार वोट बांट लेता है, काट लेता है 20,000 भी, तो मुश्किल बढ़ जाएगी। और दूसरी चुनौती ये है चिराग पासवान की, उनकी भी चुनौती है कि राजपूत वर्ग को बीजेपी से अलग करने की कोशिश की जा रही है। जो राजपूत मतदाता हैं उनकी शिकायत भी है कि बहुत ज़्यादा उनके बीच नहीं गए चिराग पासवान। और अजय प्रताप सिंह, जो दिवंगत नेता नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, वो आरजेडी में शामिल हो गए हैं। वो विधायक भी हैं, प्रभावशाली हैं उस इलाके में, राजपूतों के नेता हैं वो। और उनके भाई सुमित सिंह बिहार सरकार में मंत्री भी हैं। तो वो तो जा रहे हैं प्रचार करने चिराग पासवान का, लेकिन जो मन से, दिल से खुलकर सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि चिराग पासवान यहाँ से हारे। उनके भाई तो जोर ही लगा रहे, भाई तो आरजेडी में शामिल भी हो गए हैं। अब वो कितने राजपूत वोटरों को काट पाते हैं, अलग कर पाते हैं, ये बड़ी बात है। क्योंकि राजपूत जो नेता हैं उनको बीजेपी में बहुत अहमियत मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा राजपूतों को चुनाव भी बीजेपी ने लड़ाया है। तो उम्मीद है कि राजपूत बीजेपी के साथ ही बने रहेंगे, नरेंद्र मोदी को देखकर प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर देंगे। अगर वैसा नहीं हुआ,
राजपूतों ने नाराज़गी जता दी और आरजेडी के पक्ष में वोट कर दिया, क्योंकि राजपूत आरजेडी के पक्ष में भी वोट करते रहे हैं। आपको याद होगा कि एक बार आरजेडी के 4 सांसद जीते थे, चारों राजपूत थे। तो वहाँ बहुत लड़ाई कांटे की है, लेकिन मोदी फैक्टर पर सब कुछ है। तो ये कहना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। लड़ाई कांटे की है, दिलचस्प लड़ाई है जमुई की, और मार्जिन वो नहीं होगा जो चिराग पासवान सोच रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को तो 2 लाख से ज़्यादा वोटों के मार्जिन से जीत मिली थी। लेकिन अरुण भारती कह रहे हैं कि उनके रिकॉर्ड को भी तोड़ेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, जीत सकते हैं चुनाव। बात अगर गया की करें तो पीएम मोदी खुद मांझी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे। हालांकि ये भी तस्वीरें सामने आई थी जिसमें जीतन राम मांझी का जोरदार विरोध भी कर रही थी गया की जनता। बिल्कुल, जीतन राम मांझी पर सर्वजीत आरजेडी के जो प्रत्याशी हैं बहुत भारी दिखाई दे रहे थे मेरे 1 सप्ताह पहले के सर्वे में। और सबसे खास बात यह है कि ब्राह्मण जो परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर हैं, पहले कांग्रेस के थे और कांग्रेस के बाद बीजेपी के वोटर हैं, वो भी नाराज हैं और वो सर्वजीत के पक्ष में जाने की बात कर रहे हैं। सभी नहीं, लेकिन 30 और 70 का रेशियो है। 70 अगर बीजेपी के नाम पर, मोदी के नाम पर मांझी के साथ हैं, तो 30% ऐसे भी हैं कि नहीं, कह रहे हैं कि नहीं, स्थानीय उम्मीदवार सर्वजीत बहुत जुआ है, तेज तरार है और उनके काम आता है, वो जब बुलाते हैं आ जाता है। तो ब्राह्मण वोट में भी डिवीज़न दिख रहा है, तो इससे चुनौती मांझी की बढ़ सकती है। और मांझी वोटर बहुत अच्छी खासी तादाद में है, अगर वो मांझी के पक्ष में पूरी तरह से गोलबंद हो गए तो मांझी की जीत भी आसान हो सकती है। तो चुनौती वहाँ भी दिखाई दे रही है। अब पीएम मोदी गए हैं चुनाव से 2 दिन पहले, तो उसका क्या असर होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन जीतन राम मांझी को भरोसा है कि उनको वोट करेंगे लोग, उनको जिताएंगे, क्योंकि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका बड़ा नाम है, पीएम मोदी उनको पहचानते हैं, नाम से जानते हैं, और वो जीतेंगे तो मंत्री बनेंगे और गया को लाभ होगा। ये भरोसा भी दिला रहे हैं अपने समर्थकों को। लेकिन अब लोग कितना भरोसा कर पाएंगे कहना मुश्किल है। लेकिन मोदी जरूर है, मोदी फैक्टर ही मांझी को जिताएगा। वहाँ मांझी खुद नहीं जीत सकते हैं सर्वजीत से। 1 सप्ताह पहले का मेरा जो सर्वे है, सर्वजीत बहुत भारी पड़ रहे हैं, लेकिन अब मोदी फैक्टर बहुत काम आ गया, उसने करिश्मा दिखा दिया, तो मांझी जीत जाएंगे। अगर बात करें नवादा की, औरंगाबाद की, तो क्या मुद्दे हैं जो एनडीए और इंडिया अपनाकर चुनावी मैदान में उतरी है? देखिए, तेजस्वी यादव ने बहुत बड़ा प्रयोग किया है नवादा में भी और औरंगाबाद में भी। नवादा में भी एक श्रवण कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, धनबल से भी मजबूत हैं वो और दमखम है उनमें। दूसरी तरफ बीजेपी ने राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मैदान में उतारा है। तो वहाँ चुनाव प्रचार आप देखिएगा, 1 सप्ताह पहले मैंने देखा था, तो बहुत धुआंधार, बहुत एग्रेसिव चुनाव कैंपेन है आरजेडी के उम्मीदवार का। बहुत खर्चा कर रहा है, हजारों की भीड़ रहती है उसके साथ चुनाव प्रचार में, फूलों की बारिश होती है, ताम झाम देखिएगा तो आप भ्रम में पड़ जाइएगा कि यही जीत रहे हैं, समझ रही हैं। और विवेक ठाकुर 5 गाड़ियों के साथ चुपचाप घूमते रहते हैं, हाथ जोड़ते रहते हैं, ज़्यादा बात भी नहीं करते, ज़्यादा डिंग भी नहीं हाँकते। तो ज़्यादा हुड़दंग दिखता है प्रचार में तो भारी पड़ जाता है, क्योंकि जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, नीची जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, वो डर जाते हैं हुड़दंग देखकर, अरे भाई ये जीतेगा तो क्या होगा, तो वो कहीं उल्टा न पड़ जाए। ठीक है, माहौल तो बना दिया, बहुत लग रहा है कि यहाँ तो केवल श्रवण कुशवाहा ही दिख रहे हैं। दूसरी तरफ लग रहा है कि तो बहुत शांत, वोटर साइलेंट है, बीजेपी के नेता भी साइलेंट है, प्रत्याशी भी साइलेंट है, वो घूम रहा है गांव-गांव। लेकिन इधर बहुत ताम झाम है, चुनाव प्रचार की बहुत बड़ी तैयारी, जेसीबी लगाकर फूलों की बारिश, ठीक है ना, 100 गाड़ियों का काफिला, तो बहुत दमखम दिख रहा है। और कोई पहली नज़र में देखेगा तो भ्रम हो जाएगा कि जीत गया। मुझे भी हो रहा था, लेकिन अनुभव है कुछ ऐसा नहीं है कि जीत जाएंगे। वहाँ राजवल्लभ यादव के भाई चुनाव मैदान में उतर गए हैं। राजवल्लभ यादव मतलब नवादा मतलब राजवल्लभ यादव, उन्हीं के नाम से जाना जाता है नवादा, नवादा के नाम से राजवल्लभ यादव जाने जाते हैं। बहुत पैसा है और वहाँ यादवों पर बहुत अच्छी पकड़ है, और वहाँ जो विधायक भी हैं स्थानीय यादव, वो सब उनके साथ खड़े हैं, वो भले जेल में हैं। तो मुझे लगता है कि वो नुकसान पहुँचा देंगे श्रवण कुशवाहा को। यादव वोटों को काट लिया तो विवेक ठाकुर की जीत आसान हो जाएगी, क्योंकि वहाँ भी जीत के मार्जिन बहुत अच्छा खासा था। और जैसे ही यादव वोटों में डिवीज़न होगा, उसका फ़ायदा विवेक ठाकुर को मिल जाएगा। लेकिन कुशवाहा समाज पहले
एनडीए के पक्ष में इंटैक्ट रहा है, एनडीए के लिए वोट करता रहा है ना। इस बार कुशवाहा उम्मीदवार दे दिया है तेजस्वी यादव ने, श्रवण कुशवाहा। अगर कुशवाहा भी गोलबंद हो गए कुशवाहा के पक्ष में तो मुश्किल बढ़ जाएगी। अगर कुशवाहा पहले की तरह ही बीजेपी के पक्ष में वोट करते रहे या उनमें डिवीजन हो गया 50-50 का भी, तो विवेक ठाकुर बच जाएंगे। अगर इंटैक्ट हो गया एकदम श्रवण कुशवाहा के पक्ष में पूरा कुशवाहा कुर्मी समाज हो गया तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो वहाँ भी बहुत मुश्किल है ये कहना कि दावे के साथ कि जीत जाएंगे या हार जाएंगे, मुश्किल है। लेकिन राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव की वजह से हम मानकर चल रहे हैं कि विवेक ठाकुर की ये सीट निकल सकती है, मार्जिन भले कम। जी, जिस मोदी लहर की लोग लगातार बात करते हैं, क्या लगता है वो मोदी लहर 10 साल बाद भी वैसा ही बरकरार है या राजद का तामझाम भारी पड़ेगा? नहीं, औरंगाबाद की पहले हम चर्चा कर लें। औरंगाबाद चौथी सीट है जहां पर 19 तारीख को वोट डाला जाना है और वहां भी लड़ाई दिलचस्प है। तेजस्वी यादव ने वहां भी प्रयोग किया है, वहां की चुनाव को अगड़े पिछड़े की लड़ाई के रूप में बदलने की कोशिश की है, 90 के दशक वाला प्रयोग किया है। तो वहाँ जो कुशवाहा हैं वो अपना घर होटल सब बेच करके चुनाव मैदान में उतर गए हैं। और दूसरी तरफ सुशील कुमार सिंह हैं जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, 3 बार चुनाव जीत चुके हैं वहाँ से, चौथी बार मैदान में हैं। उनका टिकट भी कट गया था, आपको पता ही है। जेडीयू ने वो सीट ले ली थी आनंद मोहन के लिए। आनंद मोहन वहाँ चुनाव प्रचार करने पहुँच भी गए थे, लेकिन पता नहीं जुगाड़ भिड़ाया और सीट बचा ली। तो जो 3 बार जीता है, चौथी बार जीतना थोड़ा मुश्किल तो होता है क्योंकि बहुत एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता है। लेकिन वहाँ ग्राउंड लेवल के जो वोटर्स हैं, जो गरीब तबके के वोटर्स हैं, वो मोदी को देख रहे हैं, सुशील सिंह को नहीं देख रहे हैं। लेकिन केवल उसी के बल पर जीत जाएंगे ये कहना मुश्किल है। तो लड़ाई है, कांटे का मुकाबला है। औरंगाबाद सीट पर जीत हार जिसकी भी हो बहुत कम मार्जिन से होगी। और मुझे लगता है कि वहाँ अभय कुशवाहा खेल कर सकते हैं क्योंकि वो चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो लोगों की नाराज़गी भी है। और कुशवाहा अगर गोलबंद हो गए, मैंने कहा कि यहाँ भी वही फैक्टर है कि कुशवाहा अगर गोलबंद हो गए औरंगाबाद में तो बीजेपी नहीं जीतेगी, ये लिख कर ले लीजिए। लेकिन कुशवाहा वोटरों में डिवीजन हो गया, बीजेपी के को वोट मिल गया, कुर्मी कोयरी का वोट इंटैक्ट रहा पहले की तरह बीजेपी के पक्ष में, तब बीजेपी को कोई नहीं हराएगा। क्योंकि मोदी फैक्टर बहुत काम कर रहा है। बनिया हैं, कुहार हैं, कम्हार हैं, छोटी जातियों के लोग हैं जो बिना 5 किलो सरकारी अनाज के भरपेट खाना नहीं खा सकते, उनके लिए ये बड़ा फैक्टर है। 5 किलो अनाज, फ्री का गैस सिलेंडर, ठीक है, पक्का मकान। तो जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी की हैं, तो ये पॉपुलिस्ट स्कीम जनता को लुभाने के लिए। भाई आप केवल फ्री का सब कुछ देते रहिएगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा? आप कह रहे हैं देश आगे बढ़ेगा, लेकिन सरकार दे रही है। सरकार को तो भाई देश को आगे बढ़ाने से ज़्यादा चिंता अपने चुनाव को जीतने की रहती है ना। तो उनकी जो ये योजनाएं हैं वो काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसका लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन उन योजनाओं के लाभ के बल पर कोई चुनाव जीत जाएगा ऐसा भी नहीं है। तो कुशवाहा वोटर अगर इंटैक्ट रहा एनडीए के पक्ष में और गोलबंद नहीं हुआ अभय कुशवाहा के पक्ष में, पूरी तरह से गोलबंद नहीं हुआ, तो मुश्किल बढ़ जाएगी सुशील कुमार सिंह की। नहीं तो डिवीज़न हो गया, कुशवाहा और कुर्मी कोयरी समाज वैसे ही वोट कर दिया जैसे पहले बीजेपी के पक्ष में करता रहा है, तो लड़ाई आसान हो जाएगी। तो मोदी लहर बरकरार है, क्या लग रहा था फील्ड पे? मुझे लगता है कि मोदी लहर तो लोग कहते हैं कि 19 में बहुत था, लेकिन 19 से ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर मुझे अभी दिख रहा है। मतलब कारण उनको नहीं पता है। राम मंदिर भी फैक्टर है, 10 से 20% लोग राम मंदिर को बड़ा फैक्टर मानते हैं, ठीक है ना। 370 की चर्चा कहीं नहीं लोगों ने की, भूल गए हैं वो, लेकिन राम मंदिर को नहीं भूले हैं। राम मंदिर सनातन धर्म है बड़ा फैक्टर, और उससे भी बड़ा फैक्टर है राशन किरासन, मतलब राशन, गैस सिलेंडर और पक्का मकान, आयुष्मान योजना। तो वो ज़्यादा प्रभावी दिख रहा है मुझे इस चुनाव में। अगर वो नहीं हो, मान लीजिए मोदी फैक्टर काम ना करे, कैंडिडेट को देखकर लोग वोट करें, पार्टी को देखकर लोग वोट करें, तो तेजस्वी यादव भारी पड़ेंगे। देखिए एनडीए के कई दर्जन स्टार कैंपेनर हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं लगातार। आरजेडी का कौन है स्टार कैंपेनर? तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी को भी लेकर 2 सभाओं में घूमे, लेकिन बाद में घूमना बंद कर दिया, अकेले घूम रहे हैं। एक लोकसभा क्षेत्र में 10-10 मीटिंग कर रहे हैं। अब देखिए चिराग पासवान के बहनोई की हार सुनिश्चित करने के लिए वहाँ 10 जनसभाएं की तेजस्वी यादव ने। सोच लीजिए ना,
एनडीए के, ठीक है, एनडीए के भी 7-8 नेता गए, लेकिन अलग अलग नेता गए। तेजस्वी यादव ने खुद अपनी सभा की 10, कितना सीरियस है। तो तेजस्वी यादव का ये मेहनत अगर कामयाब हो गया, प्रयोग कामयाब हो गया, मेहनत नहीं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, ये प्रयोग कामयाब हो गया तो 2 सीटें आ सकती है, 2 बीजेपी के पक्ष में तो 2 तेजस्वी यादव के पक्ष में जा सकती हैं। लेकिन कुशवाहा मतलब लौकुश समीकरण पर सब कुछ निर्भर करेगा। तो मान के चलिए कि पहले चरण के चुनाव में कांटे का मुकाबला है, बीजेपी को एज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव भी कड़ी टक्कर देते हुए दिखाई दे रहे हैं, पहली बार इतनी कड़ी टक्कर। तो आप सुन रहे थे सिटी पोस्ट लाइव के डायरेक्टर श्रीकांत प्रत्यूष जी को। अभी 4 सीटों के लिए वोटिंग होनी है 19 तारीख को। कौन किस पर भारी पड़ेगा, मोदी की लहर भारी पड़ेगी या तेजस्वी यादव कांटे की टक्कर दे पाते हैं, ये तो अब 4 जून को ही पता चल पाएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।